उम्र चाहे कितने पड़ाव पार कर ले, यह हमारा बचपन ही है जो हमें तरोताजा रखता है। बचपन की यादों में सबसे गहरा रंग उन कहानियों का है जो तब से लेकर आज तक कभी पुरानी नहीं पड़ी। इनका आकर्षण हर उम्र, हर रिश्ते को एक साथ जोड़ देता है। जीवन के छोटे छोटे दुख सुख कभी भाग्यवादी नहीं बनाते। कहानी की ऊर्जा और कथा का घटना प्रधान होना जीवन को उम्मीद से बांधता है। भूले हैं तो भूल सुधार भी हैं। सबसे दिलचस्प है इनका सुखांत होना। कथा कहानी की इस अनमोल धरोहर से 21वीं शताब्दी की युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए मन के मौसम ने लोक कथाओं का रंग भी जोड़ा है। आज एक बेहद रोचक और घटना प्रधान लोक कथा लेकर कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। कहानी का शीर्षक है कौवा हंकनी रानी। बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। बुंदेलधरा की बड़ी अनूठी कहानियां आपके संग्रह में हमेशा शामिल रहती हैं। तो जी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कौवा हंकनी रानी। एक जी। राजा था, अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा। प्रजा उसे देवता की भांति पूजती थी। राजा को बस एक ही बात का दुख था कि वह निसंतान था। उसके 8 रानियां थीं। बड़ी रानी अत्यंत सुंदर, विनम्र, मृदुभाषिणी और धर्मपरायणा थी। राजा सबसे अधिक उन्हीं को चाहते थे। एक दिन राज्य में एक सिद्ध पुरुष आए। राजा और बड़ी रानी की हंस रेखाएं देखकर उन्होंने बताया कि बड़ी महारानी के भाग्य में संतान सुख है। उन्होंने उसकी प्राप्ति का उपाय भी बताया। अच्छा। हाँ, महात्मा जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और कुछ दिनों में ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया कि शीघ्र ही नन्हे राजकुमार आने वाले हैं। जी। महाराज अधिकतर बाहर रहते थे, अतः उन्होंने महारानी के महल में एक घंटा टंगवा दिया और कहा, महारानी जी, आवश्यकता पड़ने पर इस घंटे को बजा दिया करिएगा। मैं जहां भी रहूंगा इसकी आवाज सुनकर तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। वाह, बड़ा अच्छा इंतजाम किया हाँ, उन्होंने। सातों रानियों को इस बात की भनक लग गई। वे ईर्ष्या से भर उठी। वे वे जब तक घंटा बजा देती और महाराज को अकारण ही राजमहल आना पड़ता। जी। एक दिन महाराज बाहर गए हुए थे, तभी महारानी ने जुड़वा बच्चों, एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दिया। जी। बच्चे इतने सुंदर थे जैसे चांदनी में नहाए 2 कुमुदनी के फूल। वाह वाह। सातों रानियां सौतिया डाह से भर उठी। महारानी अचेतावस्था में थी, तभी उन्होंने गुप्त मंत्रणा कर एक धूर्त कुटनी को बुलाकर उसे बहुत से आभूषण दिए और कहा, ये बच्चे ले जाओ और इन्हें शीघ्र ही मारकर कहीं फेंक देना। अच्छा। याद रखना, किसी को कानो कान खबर न हो, अन्यथा तुम्हें जीवित ही दीवार में चुनवा दिया जाएगा। बच्चों की मोहिनी सूरत देखकर कुटनी उन्हें मारने का साहस न कर सकी। उसने उन्हें एक कुम्हार के मटियारे में छिपा दिया और लौटकर बता दिया कि आपका काम हो गया है। अच्छा। हाँ, रानियों ने महारानी के पास कंकड़ पत्थर रखकर घंटा बजा दिया। राजा बड़ी आशा से राजमहल में आए, किंतु बच्चे के स्थान पर कंकड़ पत्थर देखकर अत्यंत दुखी हुए। जी जी। सातों रानियों ने एक स्वर में कहा, देख लिया महाराज, आपकी सर्वाधिक प्रिय रानी ने कंकड़ पत्थरों को जन्म दिया है। अवश्य राज पर कोई संकट आने वाला है। अच्छा। आप इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। राजा ने उनकी बातों में आकर महारानी को दासी बना दिया। उन्हें महल की छत पर कौवे उड़ाने का काम दे दिया गया। अरे। हाँ, बेचारी महारानी वे तो कौवा हकरी बन गई। कुछ ही दिनों में उनकी सोने सी काया एकदम सांवली पड़ गई। जी। इधर कुम्हार जब मटियारे में मिट्टी लेने गया तो उसने सूरज और चांद जैसे 2 सुंदर बच्चे देखे। वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो निसंतान था। बच्चों को भगवान की देन समझकर कुम्हार कुम्हारिन ने बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। बच्चे बड़े हो गए। उनके खेल निराले थे। उन्होंने कुम्हार से मिट्टी के घोड़े बनवाए। वे उनसे खेलते हुए कहते, मिट्टी के घोड़े, रेशम की डोर,
पानी पी ले ले हिलोर, मिट्टी के घोड़े रेशम की डोर, पानी पी ले ले हिलोर, और बता दे भला रानी जाए कहीं कंकड़ पत्थर, वाह रानी जाए कहीं कंकड़ पत्थर, झूठ मूठ का है शोर, झूठ मूठ का है शोर। वाह वाह। कुम्हार को विश्वास था कि ये बच्चे राजा के ही हैं। वह उन्हें कुदृष्टि से बचाकर रखता था। हम्म धीरे धीरे बच्चों की बातें राजमहल तक पहुंची। सातों रानियां मनी मन घबरा उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि ये वही बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने मरवाने की योजना बनाई थी। जी। अब उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज कुछ सुना आपने? कुम्हार के यहाँ दो बच्चे हैं, वे बड़े अशुभ हैं इस राज्य के लिए, अजीब अजीब खेल खेलते हैं। अवश्य राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है। आप उन्हें तुरंत ही मरवा डालें, अन्यथा राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। अमंगल की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने कुम्हार को धन का लालच दिया और वे बच्चे मांगे। कुम्हार ने राजा से एक दिन का समय मांगा। कुम्हार ने घर जाकर दोनों बच्चों को हृदय से लगा कर कहा, प्यारे बच्चों, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। हृदय पर पत्थर रखकर कह रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी ये रात छोड़कर चले जाओ। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। कुम्हार और कुम्हारिन के आंसू थमते ही न थे। बहुत दुखी होकर उन दोनों बच्चों को विदा किया। रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिए। बच्चे चलते चलते जंगल में पहुंचे। वो बहुत भूखे थे। राजकुमारी नदी से पानी लाई। एक पत्ते में भाई बहन ने सत्तू घोले, लेकिन सत्तू धरती पर गिर गए। अच्छा। और तभी धरती फट गई और बेचारे दोनों भाई बहन उसमें समा गए। लो। कुछ दिनों बाद बहन के स्थान पर केले का और भाई के स्थान पर आम का वृक्ष उगा। अच्छा। हाँ, प्रतिदिन दोनों वृक्ष 2 अंगुल बढ़ते थे। धीरे धीरे वृक्ष लहला उठे। रात्रि के शांत वातावरण में जब चांदनी बिखर जाती, पवन के झोंके वातावरण को मादक बना देते, तो इन वृक्षों में से सुरीले गीत गूंजते। वाह वाह। कभी कभी वे वृक्ष आपस में प्यारी प्यारी बातें भी करते थे। अच्छा। हाँ, जंगल में जैसे बाहर से आ गई थी। कुछ दिनों बाद केले में से एक सुंदर फूल निकला। एक तोता उस सुंदर फूल को लेकर उड़ गया। राजमहल के ऊपर जा रहा था कि उसकी चोंच से फूल छूट गया और राजा की पगड़ी में गिरा। वाह। फूल में भीनी भीनी सुगंध थी। राजा ऐसे अनूठे फूल को देखकर आश्चर्य से भर उठा। उसने तुरंत माली को बुलाकर आदेश दिया कि शीघ्र ही ऐसे फूल लाकर उन्हें दे। अब फूलों की खोज में माली जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने नदी के किनारे 2 सुंदर वृक्ष देखे। आम और केले के वृक्षों की सुगंध से सारा वन सुरभित था। माली ने केले के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था कि केले के वृक्ष के भीतर से राजकुमारी बोली, मेरे प्यारे भैया, राजा का माली फूल तोड़ने आया है, दे दूं क्या? अच्छा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम आकाश तक ऊंची हो जाओ, फूल मत देना। आम के वृक्ष के भीतर से राजकुमार ने कहा। अब केले का पेड़ ऊंचा होकर आकाश छूने लगा। माली आश्चर्य से भर उठा। उसने लौटकर राजा को इन बोलने वाले वृक्षों की सूचना दी। राजा अपनी सेना सहित उस स्थान पर आए। वह उन सुंदर वृक्षों को देखकर मोहित हो गया। उसने जैसे ही केले के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अंदर से बहन बोली, अरे अम्मा के प्यारे भैया, पिताजी सेना के साथ फूल तोड़ने आए हैं, दे दूं क्या? आम के वृक्ष में से प्यार भरे शब्द गूंजे, नहीं नहीं मेरी भोली भाली प्यारी कतली बहन, ऐसा न करना। तुम आकाश तक ऊंची हो जाओ, इन्हें फूल मत देना। कुछ ही पलों में केले का वृक्ष आकाश को छूने लगा। राजा ने राज परिवार के सब लोगों, 7 रानियों, राज पुरोहित को बुलाया। सभी ने फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी फूल न तोड़ सका। तभी राज पुरोहित ने कहा, एक निवेदन है महाराज, एक बार बड़ी महारानी को भी अवसर दिया जाता।
जी जी। महाराज को राजपुरोहित की बात ठीक लगी। हम्म राजपुरोहित की बात मानकर हम्म बड़ी महारानी के लिए पालकी भेजी गई हम्म और आदेश दिया गया कि साफ सुथरे कपड़ों में शीघ्र आए। हम्म बड़ी महारानी लजाती सकुचाती वहां पहुंची। राजा ने उन्हें फूल तोड़ने की आज्ञा दी। जी। महारानी ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो कदली वृक्ष के अंदर से बहन ने कहा, हम्म प्यारे भैया, अम्मा आई हैं। अच्छा। कितनी सुंदर हैं। इन्हें हम्म फूल दे दूं क्या? हम्म ओ मेरी प्यारी बहन, धरती पे झुक जा, माँ के अंचल में फूल ही फूल भर दे। आम के पेड़ के भीतर से भैया ने कहा। बहुत बढ़िया। हम्म तुरंत ही केले का वृक्ष झुककर धरती पर बिखर गया। बड़ी महारानी का आंचल फूलों से भर गया। वृक्ष फिर ऊंचा हो गया। सब आश्चर्य से भर उठे। राजा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। जी। एक दिन वह बिना किसी से कुछ बताए बढ़ई को लेकर जंगल में गया। बढ़ई ने जैसे ही वृक्षों को काटा, उसमें से दो सुंदर बच्चे निकले। वे राजा से लिपट गए। हम्म राजा के मन में प्यार उमड़ आया। वो उन्हें लेकर राजमहल आया। बच्चे न जाने कहां से मिट्टी का घोड़ा ले आए और गाने लगे, मिट्टी के घोड़े रेशम की डोर, मिट्टी के घोड़े रेशम की डोर, पानी पे ले ले हिलोर, पानी पी ले ले हिलोर। बता मेरे घोड़े, भला रानी भी कहीं जाए कंकड़ पत्थर, झूठ मूठ का है शोर, झूठ मूठ का है शोर। सातों रानियों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। वे थर थर कांपने लगी। बड़ी रानी का आंचल ममता से तरल हो उठा। राजा को पूरी बात समझ में आ गई। उसने हम्म बच्चों को हृदय से लगा लिया। बड़ी महारानी से क्षमा मांगी और सातों रानियों को कठोर दंड दिया। राज्य में खुशियां ही खुशियां बरस उठी। वाह उषा जी, बहुत शानदार कथा सुनाई आपने। हमें भी कितने कि बहुत हाँ, कितने अच्छी लगती। कितने षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा इन हाँ मासूम बच्चों को। हाँ न्याय जरूर देर से मिला, लेकिन समाज में देखिए कुटनी और कुम्हार जैसे मानवीय लोग भी हैं हम्म जिन्होंने पग पग पर राजकुमार और राजकुमारी की जीवन रक्षा की। हाँ जी राजा के न्याय में देर हुई, लेकिन जीत बड़ी महारानी की ममता की हाँ हुई। हाँ जी केले और आम के पेड़ों की परिकल्पना और संवाद मन को छू लेते हैं। उषा जी, उम्मीद है यह लोक कथा सबको बहुत पसंद आई होगी। आपके चयन और प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बधाई। मन के मौसम में समय देने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने हमें समय दिया।